तो हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम लोग हमारा टाइपिंग गेम का लॉजिक लिखने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइपिंग गेम का जो है जीयूआई बनाया था, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो बनाया था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर से उस वीडियो को एक बार चेक कीजिए। और फिर इस वीडियो में हम लोग लॉजिक लिखेंगे, जो इसका जो काम है मैं दिखा रहे तो कौन सा हम लोगों ने जीयूआई बनाया है। तो हम लोगों ने ये वाला जीयूआई बनाया था। इसके अंदर अभी हम लॉजिक डालने वाले हैं कि वर्ड्स चेंज होगा, स्टार्ट बटन काम करने वाला है और ये टाइम वगैरह चेंज होने वाला है और कैलकुलेशन का फंक्शन भी देने वाला है। तो ये सब लॉजिक लिखेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप जरूर से एंड तक देखिए और लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक वर्ड्स का लिस्ट डिफाइन करेंगे, जिस लिस्ट में हम लोग हमारे गेम का वो सारे वर्ड्स रखेंगे जो हम लोग हमारे गेम में यूज़ करने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैंने पहले से ही वो वाला लिस्ट बना के रखा है, तो मैं बस यहाँ पर कॉपी और पेस्ट करूँगा। तो दोस्तों, मैं पहले से वर्ड का लिस्ट बना के रखा है, तो ये वाला लिस्ट मैंने बना के रखा है। मैं आपको इस लिस्ट को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं, डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं और इस यूज़ कर सकते हैं। तो वर्ड्स के लिस्ट को बनाने के बाद अभी हम लोग कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। तो जो सबसे पहला वेरिएबल होगा वो होगा अपना स्कोर वेरिएबल। तो मैंने पहले से सारा वेरिएबल्स लिखा के रखा है। तो कुछ ये सब वेरिएबल्स हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। सबसे पहले स्कोर, जो कि होगा हम लोग का 0, जी टाइम मतलब कि गेम टाइम, तो वो होगा हम लोग का 60, और फिर टाइम जो होगा हम लोगों का 60, ये भी 60 होगा, और जो इनकरेक्ट वर्ड है वो 0, करेक्ट 0, एक्यूरेसी 0, टोटल 0। अब ये जी टाइम क्या है, ये हम लोग गेम में इस्तेमाल करने वाले हैं कोई कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए, जो स्कोर वगैरह कैलकुलेशन और कुछ और काम के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये कांस्टेंट है, तो देखते रहिए कैसे हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, वो है हम लोग का डेफ स्टार्ट अंडरस्कोर गेम। ओके, ये हम लोग का सेल्फ आर्ग्यूमेंट लेगा। और फिर क्या करेंगे, ये क्या अभी ये फंक्शन जो है हम लोग बाइंड करने वाला है एक की के साथ। हम लोग यहाँ पर बाइंड करने वाले हैं स्पेस बार के साथ। जब इस स्पेस बार को हम लोग क्लिक करेंगे तो ये गेम इसमें जो है न्यू वर्ड्स आएगा। हम लोग के जो इस लेवल में जो हम लोग ने बनाया है वर्ड्स लेवल, इसमें न्यू वर्ड्स हमेशा आता रहेगा जब भी हम लोग स्पेस पर क्लिक करेंगे। और जो हमने वर्ड एंट्री में वर्ड लिखा है, जो ये वाला वर्ड एंट्री जो हम लोग ने बनाया था, इसमें जो वर्ड लिखा है वो डिलीट हो जाएगा और हम लोग का स्कोर बढ़ जाएगा, टोटल बढ़ेगा और स्कोर और करेक्ट या इनकरेक्ट बढ़ेगा। तो ये करने वाले, तो सबसे पहले हम लोग एक चेक लगाएंगे। सबसे पहला चेक होगा इफ सेल्फ डॉट वर्ड एंट्री डॉट गेट इज इक्वल टू वर्ड्स अंडरस्कोर लेबल का टेक्स्ट। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि अगर वर्ड एंट्री डॉट गेट, हम लोग को वर्ड एंट्री में जो टेक्स्ट लेवल में लिखा है, क्या वो वर्ड्स लेवल के अंदर के टेक्स्ट का बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग सेल्फ लिख देंगे। तो दोस्तों, अगर वो बराबर है मतलब हमने करेक्ट वर्ड लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल को इंक्रीज करेंगे, टोटल प्लस इक्वल्स टू 1, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इनकरेक्ट को इंक्रीज करेंगे। इनकरेक्ट नहीं करेंगे इंक्रीज, हम लोग करेक्ट को इंक्रीज करेंगे। करेक्ट प्लस इक्वल टू 1। अभी सबके पहले आपको सेल्फ लगाना है। तो ये हो गया। और एल्स हम लोग क्या करेंगे, एल्स मतलब अगर करेक्ट ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल को तो इंक्रीज करना ही है। तो हम लोग लिखेंगे सेल्फ डॉट टोटल प्लस इक्वल टू 1 और इनकरेक्ट। बेसिकली अभी हम लोग इनकरेक्ट का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे इस गेम में, लेकिन अगर बाद में जाकर आप इसको और मॉडिफाई करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप इस इनकरेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड्स लेवल है, इसका जो टेक्स्ट है, इसको हम लोग को अपग्रेड भी करना पड़ेगा। जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, एक न्यू वर्ड हमें इसको इसमें शो करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रैंडम को इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट रैंडम
रैंडम एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है, तो आपको इसको इंपोर्ट करना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्ड लिखेंगे, वर्ड जो हम लोग शो करेंगे वर्ड को, वो वाला वर्ड, वर्ड इज इक्वल टू रैंडम डॉट चॉइस फ्रॉम सेल्फ डॉट वर्ड्स का लिस्ट। ओके, यहाँ से हम लोग चॉइस करेंगे और एक बनाएंगे वर्ड टू करके। अभी ये आप समझ जाएंगे वर्ड टू क्यों बना रहे हैं। वर्ड टू है हम लोग का जो नेक्स्ट वर्ड है, ये वाला वर्ड जहाँ पर हम लोग नेक्स्ट वर्ड जो शो करने वाले हैं, इस वर्ड के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आने वाला है वो शो करेंगे। तो वर्ड टू इक्वल हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का सेल्फ डॉट नेक्स्ट वर्ड के अंदर का टेक्स्ट को बराबर कर देंगे, क्योंकि जो वर्ड ये वाला वर्ड है ये हम लोग हमारा नेक्स्ट वर्ड जो ये वाला जो वर्ड है ये हम लोग हमारा नेक्स्ट वर्ड के अंदर लगाने वाले, नेक्स्ट वर्ड के टेक्स्ट के अंदर लगाने वाले हैं। और ये चलो वर्ड टू है हम लोग वर्ड्स लेवल के अंदर लगाएंगे। अभी क्या करेंगे, सेल्फ डॉट नेक्स्ट वर्ड डॉट कॉन्फ़िगर टेक्स्ट इज इक्वल टू वर्ड, और फिर क्या करेंगे, सेल्फ डॉट वर्ड्स अंडरस्कोर लेवल डॉट कॉन्फ़िगर टेक्स्ट इज इक्वल टू हम लोग का वर्ड टू। ओके, ऐसे करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ डॉट वर्ड एंट्री, जो वर्ड एंट्री है डॉट डिलीट, कहाँ से कहाँ, पूरा जीरो से लेके एंड तक सब कुछ वहाँ से डिलीट कर दो। अभी इस फंक्शन जो हमने बनाया है इसको कॉल भी करना है। इसको कॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाइंड कर देंगे इसको। यहाँ पर लिखते हैं सेल्फ डॉट, हम लोग यहाँ पर विंडो का नाम रखा था गेम विंडो, तो हम लिखेंगे गेम विंडो डॉट बाइंड। इसलिए गेम विंडो नहीं रखेंगे, हम लोग रखेंगे वर्ड एंट्री डॉट बाइंड, वर्ड एंट्री डॉट बाइंड। आपको यहाँ पर लिखना है ऐसे करके स्पेस, और लिखना है यहाँ पर जो स्टार्ट गेम, स्टार्ट गेम, आप वो लिखेंगे यहाँ पर सेल्फ डॉट स्टार्ट गेम। ओके, अभी यहाँ पर हमने इसको वर्ड एंट्री के साथ बाइंड किया है, तो हम लोग को यहाँ पर एक इवेंट पास करना पड़ेगा, ऐसे करके इवेंट पास करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर इवेंट ना पास करके हम लोग स्टार आर्क्स पास कर देते हैं, क्योंकि स्टार आर्क्स का मतलब है आप इसको जितना भी इसको जो भी इसको दोगे ये ले लेगा एक ट्यूपल के रूप में, तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, एरर नहीं थ्रो करेगा। तो क्योंकि हम लोग स्टार्ट गेम का इस्तेमाल और कहीं पर भी और जगह भी कर सकते हैं, इसलिए हमने स्टार्ट आर्ट्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। तो एक बार इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग डेस्क प्लेस क्लिक कर देख सकते हैं, ये वाला तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर था यहाँ ऊपर आ गया, फिर ऑफ आ गया, फिर प्लेस, मतलब ये अच्छे से काम कर रहा है। तब ये स्टार्ट वाला बटन और इस टाइम वाला जो फंक्शन, इसको अभी हम लोग लिखेंगे। सबसे पहला चेंज टाइम, तो हम लोग टाइम को चेंज करेंगे। ओके, तो हम लोग लिखेंगे एक फंक्शन डेफ चेंज अंडरस्कोर टाइम। अब इस फंक्शन को लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो दोस्तों इस फंक्शन के अंदर हम लोग लिखेंगे इफ स्टेटमेंट। पहले तो इफ हम लोग लिखेंगे सेल्फ डॉट टाइम इज ग्रेटर देन 0। अगर वो 0 से ज़्यादा है, मतलब अभी के लिए तो 60 है, तो 0 से ज़्यादा हो गया। तो अगर जो 0 से ज़्यादा है तो हम लोग टाइम माइनस इक्वल टू 1 कर देंगे, मतलब टाइम से हम लोग 1 माइनस कर देंगे। तो ऐसे करके हम लोग 1 सेकंड के बाद इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो हर 1 सेकंड में ये फंक्शन जो है रन होगा और टाइम जो है -1 हो जाएगा। और हम लोग अभी कॉन्फ़िगर करेंगे सेल्फ डॉट टाइम अंडरस्कोर, ये गेम टाइम हम लोग का लेवल है, ये ऊपर वाला जो हमने बनाया है। तो सेल्फ डॉट गेम टाइम डॉट कॉन्फ़िगर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कॉन्फ़िगर और टेक्स्ट इज इक्वल टू टाइम और सेल्फ, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं सेल्फ डॉट टाइम। तो हम लोग बेसिकली कॉन्फ़िगर करते हैं इसको, और यहाँ पर स्ट्रिंग लगा देंगे ताकि ये हम लोग फॉर्मेट कर सके स्ट्रिंग को।
तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर चलते हैं जहाँ पर हमने गेम टाइम का जो ये वेरिएबल बनाया था, इसमें क्या करेंगे, इसमें पहले से हमने स्ट्रिंग लगा के रखा है, तो मैंने क्या करूँगा यहाँ पर सेम डॉट टाइम लगा दूंगा। ओके, और अभी इसमें एल्स भी एक लगाएंगे हम लोग। अभी उसको हमने ले लिखा है तो हम बस इसको पास कर देंगे। दोस्तों अभी हम लोग लिखेंगे सेल्फ डॉट गेम विंडो, ओके, गेम विंडो डॉट आफ्टर 1000, मतलब यहाँ पर हम लोग आफ्टर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम लोग इसको ऑटोमेटिकली 1 सेकंड के बाद कॉल कर सके। तो यहाँ से पहले मिली सेकंड हम लोग को देना पड़ता है, तो 1000 मिली सेकंड 1 सेकंड के बराबर होता है, तो हम लोग 1000 मिली सेकंड देंगे। और फंक्शन का नाम होगा सेल्फ डॉट चेंज टाइम। तो अभी हम लोग इस फंक्शन को जो है यहाँ पर कॉल कर देंगे। जब भी हम लोग स्टार्ट गेम को कॉल करेंगे तो इस फंक्शन को यहाँ पर हम लोग कॉल लेंगे सेल्फ डॉट चेंज टाइम करके हम लोग इसको कॉल कर देंगे यहाँ पर। तो एक बार इसको रन करके ट्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर इस गेम में एक और प्रॉब्लम है जो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, देख सकते हैं ये जो हम लोग जब भी स्पेस बार को क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कितना स्पीड जल्दी जल्दी यहाँ पर जा रहा है। ये टाइम बहुत ही जल्दी जल्दी यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं ये 1 सेकंड बाद ही चेंज हो। तो हम लोग यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। तो हम लोग लगाएंगे इफ गेम नहीं, इफ सेल्फ डॉट टाइम इज इक्वल टू सेल्फ डॉट जी टाइम। यहाँ पर हम लोग जी टाइम का इस्तेमाल कर लिया। तो हम लोग सेल्फ डॉट टाइम, अगर हम लोग का जो टाइम वेरिएबल है वो जी टाइम के बराबर हो 60, टाइम जो पहले 60 होगा और जी टाइम भी 60 होगा, मतलब दोनों सेम है, तभी इसको एक बार रन करो और एल्स रन मत करो इसको। तो हम लोग इसको यही बोल रहे हैं कि अगर 60 के बराबर हो तो इसको रन करो, फिर जब 59 हो जाएगा तब ये रन नहीं होगा। तब इसको रन करके देख लेते हैं। और तो आप देख सकते हैं अभी पूरा अच्छे से 1 सेकंड बाद ही अब जो वर्ड है चेंज टाइम जो है चेंज हो रहा है। तो इस यहाँ पर हम लोगों ने चेंज टाइम का फंक्शन दे दिया है। अभी एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। अभी भी यहाँ पर प्रिंट करने वाला हूँ करेक्ट, ओके, और टोटल, करेक्ट और टोटल को प्रिंट करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर प्रिंट करेंगे हम लोग प्रिंट इनकरेक्ट कॉमा टोटल। देखते हैं, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर डिफाइन नहीं है तो स्पेलिंग रॉन्ग होगा। और हम लोगों ने यहाँ पर सेल्फ नहीं लिखा है। तभी इसको रन करेंगे हम लोग और देख सकते हैं। और फिर इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं प्रेस करता हूँ और फिर लिखता हूँ नंबर प्रेस एट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे हर एक जगह पे यहाँ पर सर इनकरेक्ट पिन हो रहा है। तो मैं फिर से एक चीज़ करके दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर लिखेंगे इनकरेक्ट, ओके, इनकरेक्ट लिखेंगे और यहाँ पर प्लस कर देंगे इसको और टोटल, ओके, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ उसको फिर से। तो यहाँ पर मैं अभी इसको एंटर करूँगा क्या, तो ऐसे हम लोग प्लस का हटा देंगे इसमें फिर से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया, फिर भी ये इनकरेक्ट बोल रहा है हम लोग को। और फिर से हम लोग ने अभी टेल लिखेंगे, हमने करेक्ट किया है लेकिन फिर भी ये इनकरेक्ट को इंक्रीज़ कर रहा है। फिर से ऑन लिखेंगे, फिर भी इसने इनकरेक्ट को इंक्रीज़ किया है। और फिर प्रॉब्लम लिखेंगे यहाँ पर हम लोग ऐसे करके, फिर भी इसने इनकरेक्ट को ही इंक्रीज़ किया है, इसने करेक्ट को इंक्रीज़ नहीं किया है। फिर भी क्योंकि हमने करेक्ट लिखा है फिर भी इसने करेक्ट को इंक्रीज़ नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि जब भी हम लोग लिखते हैं देख सकते हो इसके आगे एक स्पेस आ जाता है, क्योंकि हमने स्पेस बार को क्लिक किया है। तो स्पेस का आने के कारण हम लोग का जो ये समझ रहा है कि ये इक्वल नहीं है दोनों के, इसलिए
इनकरेक्ट को इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और एक चीज़ सॉल्व करने वाले हैं जो कि है हम लोग का सबसे पहले न्यू नेक्स्ट वर्ड वाला, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर और एक हम लोग इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। हम लोग लिखेंगे इफ सेल्फ डॉट वर्ड एंट्री डॉट गेट इज इक्वल टू ब्रैकेट देंगे और फिर लिखेंगे एक स्पेस देंगे और फिर प्लस कर देंगे और सेल्फ डॉट वर्ड्स अंडरस्कोर लेवल के अंदर का टेक्स्ट। अगर ये इक्वल है, ये अगर ट्रू है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर गैप दिया, मतलब आगे एक गैप हो, उसके बाद अगर करेक्ट हो जो वर्ड है, मतलब इक्वल हो, तो क्या करो, सेम ये वाला चीज़ करते हैं, कॉपी। ओके, अभी इसको रन करके फिर से देखेंगे। अभी ये नेक्स्ट वर्ड वाला अभी भी सॉल्व नहीं हो, देख सकते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग लिखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर करेक्ट इंक्रीज हुआ और बाकी सब कोई इंक्रीज अच्छे से काम कर रहा है। तो अभी हम लोग स्टार्ट बटन में जो कमांड है वो देने वाले हैं और इस नेक्स्ट वर्ड को जो है हम लोग ठीक करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे फिर से, स्टार्ट। अभी ये जो स्टार्ट फंक्शन है क्या करेगा, सब कुछ रीसेट करेगा सबसे पहले। तो रीसेट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्फ डॉट टाइम इज इक्वल टू सेल्फ डॉट जी टाइम। बेसिकली टाइम को हम लोग जी टाइम के बराबर कर देंगे। सेल्फ डॉट स्कोर इज इक्वल टू 0, सेल्फ डॉट इनकरेक्ट इज इक्वल टू 0, सेल्फ डॉट एक्यूरेसी इज इक्वल टू 0, सेल्फ डॉट टोटल इज इक्वल टू 0 और सेल्फ डॉट, तो सब कुछ हमने कर लिया। और इसके बाद लिखेंगे अभी सेल्फ डॉट वर्ड इज इक्वल टू रैंडम डॉट चॉइस सेल्फ डॉट वर्ड्स। बेसिकली हम लोग वर्ड डिफाइन कर रहे हैं, वेरिएबल बना रहे हैं जो रैंडम चूज करने वाला है यहाँ से इस वर्ड्स के लिस्ट में से। और फिर क्या करेंगे हम लोग, सेल्फ डॉट नेक्स्ट वर्ड डॉट कन्फिगर। क्या कन्फिगर करेंगे हम लोग, टेक्स्ट इज इक्वल टू वर्ड, बेसिकली टेक्स्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट वर्ड। और फिर क्या करेंगे हम लोग, सेल्फ डॉट रिजल्ट लेवल डॉट कन्फिगर। चलो रिजल्ट लेवल में क्या कन्फिगर करना है, रिजल्ट लेवल हम लोग का कौन सा है, ये वाला है हम लोग का रिजल्ट लेवल, जहाँ पर हम लोग रिजल्ट को शो करने वाले हैं। तो इसको भी हम लोग को रीसेट करना है, क्योंकि रिजल्ट शो करने के बाद इसको भी हम लोग रीसेट करना चाहेंगे। तो इसको कॉपी करते हैं, सेम ये टेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। ओके, और फिर क्या करेंगे हम लोग, स्टेप डॉट टाइम अंडरस्कोर लेवल, टाइम अंडरस्कोर लेवल नहीं था, गेम टाइम था, गेम टाइम डॉट कन्फिगर टेक्स्ट इज इक्वल टू, बेसिकली ऊपर से कॉपी करेंगे जो हम लोग यहाँ पर बेसिकली सब कुछ को रीसेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेल्फ डॉट वर्ड एंट्री डॉट डिलीट। अगर हमने कुछ भी लिखा है वर्ड एंट्री में तो उसको डिलीट कर दो 0 से लेके एंड तक। और फिर क्या करो, सेल्फ डॉट स्टार्ट गेम को कॉल करेंगे हम लोग, स्टार्ट गेम, इसको कॉल रन कर दो। तो बेसिकली हम लोग का स्टार्ट फंक्शन है, स्टार्ट फंक्शन को हम लोग कमांड में ऐड करने वाले हैं स्टार्ट बटन के। तो यहाँ पर स्टार्ट बटन हम लोग का यहाँ पर कमांड लगाने वाले हैं यहाँ पर, और लगाएंगे कमांड इज इक्वल टू सेल्फ डॉट
स्टार्ट। ओके, फिर अभी हम लोग स्टार्ट करके चेक कर। तो दोस्तों चलो इसको, दोस्तों अभी इसको रन करते हैं हम लोग। और तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम स्टार्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का ये रन हो रहा है, सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, जब भी हम स्टार्ट को क्लिक कर रहे थे तब देख सकते हैं इनकरेक्ट को 1 और टोटल को इंक्रीज कर दिया गया है 1 से। क्यों कर दिया गया है कि जब हम इसको रन करते हैं तब यहाँ पर हम लोग का नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर लिखा है, लेकिन हम लोग जो वर्ड एंट्री हो खाली है तो इसको इनकरेक्ट मान ले रहा है ये। तो हम इसको और एक चेक लगाएंगे यहाँ पर ताकि ये इसको इनकरेक्ट ना माने। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इफ सेल्फ डॉट वर्ड इसको लेवल के अंदर का जो टेक्स्ट है क्या वो इक्वल है इस वाले के। अगर वो इक्वल है प्रेस स्टार्ट टू बिगिन के, तो क्या करो टोटल को सेल्फ डॉट टोटल को भी कर दो 0 और सेल्फ डॉट करेक्ट को भी कर दो 0। अभी इसको रन करके चेक करते हैं। अभी स्टार्ट करेंगे तो दिस आया I bet come important तो दोस्तों यहाँ पर हमने करेक्ट को 0 किया, हम लोग को इनकरेक्ट को 0 करना है यहाँ पर, और इनकरेक्ट को 0 करना है। ओके, तो इसको रन करके चेक कर लेते हैं, फिर से इसको स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं अभी स्टार्ट करने के बाद कुछ नहीं आया यहाँ पर हम। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग का सारा वर्ड को अभी ये इनकरेक्ट मान रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है तो हम लोग को चेक करना है कुछ। दोस्तों ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने एलिफ नहीं लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग को एल इफ लिखना है, मतलब एल्स इफ लिखना है, तभी अच्छे से काम करेगा। क्योंकि इफ अगर लिखेंगे तो एक ही इफ स्टेटमेंट को चेक करने वाला है। तो हम एलिफ लिखते हैं, अभी चेक करते हैं इसको। तो देख सकते हैं अभी इसको करेक्ट में इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अगर मैं कुछ रॉन्ग लिख दूँ यहाँ पर तो इससे इनकरेक्ट को 1 से इंक्रीज कर दिया, टोटल को भी इंक्रीज कर दिया है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन का फंक्शन लगाने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स को इंपोर्ट करने वाले किंडर का, जिससे हम इसको रिट्राई और कैंसिल का ऑप्शन दिखा सके। तो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम प्रिंटर डॉट मैसेज बॉक्स इंपोर्ट आस्क रिट्राई कैंसिल, ये वाला। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर हमने पास लिखा है चेंज टाइम वाले फंक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, मैसेज इज इक्वल टू आस्क रिट्राई कैंसिल। यहाँ पर हम लोग देंगे सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होता है यहाँ पर टाइटल हम लोग देंगे सिर्फ एक मैसेज लिख लेते हैं। टाइटल में आप कुछ भी दे सकते हो आपकी इच्छा से। इसके बाद हम लोग देंगे यहाँ पर मैसेज होगा यहाँ पर क्लिक retry to start again, retry to start the game। ओके, रिस्टार्ट द गेम लिख देते हैं यहाँ पर, रीस्टार्ट द गेम। और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों आर्ग्यूमेंट आपको देना है। उसके बाद एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे हम लोग, इफ मैसेज लिखेंगे, मतलब अगर मैसेज ट्रू है, मतलब ये अगर रिट्राई को प्रेस किया जाए तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कैंसिल किया जाए तो फॉल्स रिटर्न करेगा। लिखेंगे इफ मैसेज, मतलब मैसेज अगर ट्रू है तो क्या करो, हम लोग सेल्फ डॉट हम लोग स्टार्ट को रन कर देंगे। ओके, ये स्टार्ट वाला फंक्शन को रन कर देंगे तो फिर से इस गेम को ये रिस्टार्ट कर देगा। और एल्स क्या करेंगे, एल्स हम लोग कुछ नहीं करेंगे अभी। आप चाहे तो एल्स में भी कुछ लगा सकते हैं, मतलब फॉल्स होने से कुछ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए एक काम करते हैं, जी टाइम को 10 और यहाँ पर टाइम को भी
10 कर देते हैं। तो अभी इसको रन करके चेक करते हैं। अब देख सकते हैं रिट्राई कैंसिल है, रिट्राई क्लिक करने से ये फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, और वो प्रॉब्लम है ये कि जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जो लिखने हम लोग को दे रहा है, और हम यहाँ पर लिख रहे हैं। इसके बाद जब यहाँ पर रिट्राई का ऑप्शन आएगा, हम रिट्राई करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकरेक्ट को ये 1 से इंक्रीज कर दिया है जब भी हम लोग रिट्राई कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, अभी इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक वर्ड लगाएंगे, ये वाला यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट वाले फंक्शन में। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जस्ट सेल्फ डॉट वर्ड लेवल जो कॉन्फ़िगर कर देंगे इसके टेक्स्ट को प्रेस स्टार्ट टू बिगिन के। जब ये प्रेस स्टार्ट टू बिगिन नहीं था, हम रिट्राई करते थे तो यहाँ पर एक इनकरेक्ट ये मान लेता था, क्योंकि जो वर्ड एंट्री खाली है और जो टेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड लेवल है उसके अंदर एक टेक्स्ट था। इसलिए हम लोग सबसे पहले इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। कुछ मिली सेकेंड के लिए ये कॉन्फ़िगर होगा और हम लोग जो इनकरेक्ट है वो इसे इंक्रीज नहीं करेगा। तो अभी हम लोग ट्राई करते हैं इसको रन करके और कट करते हैं। तो आप देख सकते रिट्राई करेंगे तो यहाँ पर इनकरेक्ट इंक्रीज नहीं किया गया है। तो अभी हम लोग सबसे लास्ट वाला फंक्शन लगाएंगे, वो है कैलकुलेट करने का, जो हम लोग को रिजल्ट कैलकुलेट करेगा। तो हम लिखेंगे कैलकुलेट अंडरस्कोर रिजल्ट के। रिजल्ट को कैलकुलेट करने का हम लोग यहाँ पर फंक्शन देने वाले हैं। सबसे पहले सेल्फ डॉट स्कोर इस इक्वल, तो हम लोग सबसे पहले स्कोर को तो हम लोग सेल्फ डॉट स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इन ऑफ सेल्फ डॉट करेक्ट डिवाइडेड बाय, तो हम लोग लिखेंगे सेल्फ डॉट ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सेल्फ डॉट जी टाइम, जो हम लोग का गेम टाइम है जो कांस्टेंट है वो, और डिवाइडेड बाय 60। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ये जी टाइम 10 हो तो 10/60 होगा, फिर ये 10/60 करेक्ट में से डिवाइड किया जाएगा, और 60 हो तो ये डिवाइड किया जाएगा 1 से, तो हम लोग को स्पीड मिल जाएगा। अगर सेल्फ डॉट करेक्ट हम लोग का फॉर एग्जाम्पल 10 हो हम लोग का करेक्ट वर्ड्स, और जी टाइम हम लोग का 60 है, तो 10 डिवाइडेड बाई 60/60 मतलब 10 डिवाइडेड बाई 1, और हम लोग का वर्ड्स हो जाएगा स्पीड हो जाएगा 10। ऐसे करके स्पीड हम लोग का कैलकुलेट होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्यूरेसी को कैलकुलेट करेंगे। एक्यूरेसी सेल्फ डॉट एक्यूरेसी इज इक्वल टू, तो एक्यूरेसी कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है तो मैं फॉर्मूला लिख दूंगा एक्यूरेसी का, वो है टोटल करेक्ट वर्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल वर्ड्स इनटू 100। ओके, तो ये है हम लोग का एक्यूरेसी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। और अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम लोग लिखेंगे सेल्फ डॉट करेक्ट डिवाइडेड बाय सेल्फ डॉट टोटल इनटू 100। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको राउंड करेंगे। राउंड का मतलब मैं समझा रहा हूँ मैं आपको। तो एक्यूरेसी लिखेंगे इज इक्वल टू राउंड, एक फंक्शन होता है बिल्ट इन, तो लिखेंगे राउंड कर दो सेल्फ डॉट एक्यूरेसी को 2। तो राउंड क्या करता है, कोई नंबर लेता है और उसको फॉर एग्जांपल में अगर एक्यूरेसी हम लोग का होगा 65.77 या फिर होगा हम लोग एक्यूरेसी 34 अगर कुछ ऐसा नंबर हो तो राउंड क्या करेगा, इस सारे डेसिमल के बाद इन 4 डिजिट हटा के सिर्फ 2 डिजिट रखने वाला है डेसिमल के बाद। तो हम लोग 2 डिजिट दिया है तो 2 डिजिट रखेगा। कि जो एक्यूरेसी है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होने वाला है तो कितना भी ये हो सकता है, तो हम लोग सिर्फ 2 डिजिट दिखाने वाले हैं।
ओके, इसको करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस कैलकुलेट फंक्शन कॉल करेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर कॉल करेंगे। एल्स के बाद लिखेंगे हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ डॉट कैलकुलेट रिजल्ट, और फिर क्या करेंगे हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेल्फ डॉट रिजल्ट लेवल डॉट कॉन्फ़िगर टेक्स्ट इज इक्वल टू करेंगे एफ स्ट्रिंग लगाएंगे यहाँ पर और लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू सेल्फ डॉट स्पीड WPM मतलब वर्ड्स पर मिनट, और फिर लिखेंगे एक्यूरेसी इज इक्वल टू सेल्फ डॉट एक्यूरेसी, और फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर एक्यूरेसी परसेंट लिखेंगे, ये परसेंटेज में डिफाइन करेगा, और फिर हम लोग एक ब्लैक स्लैश एन लाएंगे, एक न्यू लाइन कैरेक्टर, और फिर एक सेल्फ हम लोग लिखेंगे करेक्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट करेक्ट, और फिर लिखेंगे हम लोग टोटल इज इक्वल टू सेल्फ डॉट टोटल। ओके, ले अभी इसको स्टार्ट करते, चेक करते इसको थोड़ा सा। तो दोस्तों अभी यहाँ पर हम लोग क्या करना है, एक कोलन लगाना है। ओके, अभी इसको रन करते हैं, स्टार्ट करेंगे, इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आया है, देखते हैं क्या है। यहाँ पर लिखा है टाइपिंग स्पीड, तो हम लोग का स्पीड नहीं है, और स्पीड नहीं है, हम लोग का स्कोर है। ओके, स्कोर है ये हम लोग का, तो फिर से रन करते हैं। तो अभी इस बार स्टार्ट करेंगे, और तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का जो स्पीड एक्यूरेसी सब कुछ दिखाया जा रहा है। रिट्राई और कैंसिल का ऑप्शन है, और फिर इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोग का जो गेम है, ये पूरा टाइपिंग गेम है, ये कंप्लीट हो चुका है। आपको बस यहाँ पर अभी 60 कर देना है, मतलब 1 मिनट कर देना है। तो दोस्तों हम लोग का जो टाइपिंग गेम है वो कंप्लीट हो चुका है, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और ऐसा प्रोजेक्ट का वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से एक और नए प्रोजेक्ट के साथ लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।